लूट ली गई। 12,000 सीटें। कितने लोग हैं पिछड़े वर्गों के जिनका खून खौला है? कुछ लड़े बगैर लड़े मिलना चाहते हो, इसके लिए कुछ करना चाहिए पिछड़े वर्ग को, लोगों को। हमारा एक संगठन है, हम उसमें भी छोटा बहुत काम करते हैं, उसका नाम है BPSS, भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन, जिसका नारा है जय विज्ञान जय संविधान। जिसका नारा है जय विज्ञान और जय संविधान, उसके तहत सारे काम होंगे। उसमें भी मैं थोड़ा बहुत छोटा काम करता हूँ। तो इसलिए आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि हमें पहले अपने घर को सुधारना होगा, अपनी माँ बहनों और बेटियों को सुधारना होगा कि वो जखई बाबा, सैयद बाबा और रामायण, गीता, महाभारत, इनको नकारना होगा। गीता में कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टि गुणदोष विभागसा, ये सारी सृष्टि मेरी बनाई हुई है और इसको मैंने कर्म दोष के आधार बनाया है। क्या कृष्ण सिर्फ भारत के लिए पैदा हुए थे या इसी के भगवान थे? दूसरे मुल्कों में भी तो लोग हैं, तो वहाँ तो कोई जात नहीं है, न वहाँ कोई वर्ण है। क्या कारण है? ये कृष्ण की वाणी नहीं है मित्रों, ये उस चालाक और उस विरोधी दुश्मन की वाणी है जो हमें आपको भ्रमित करके गीता और रामायण पढ़ा के हमें आपको अपमानित करने के लिए कृष्ण असुर लोक नायक है, लेकिन उसको बना दिया भगवान, ऐश्वर्यमान। भगवान का मतलब होता भग माने ऐश्वर्यमान माने चलाने वाला, जिसके पास अपार 4 शक्तियाँ हो, वो भगवान है। आज पूरे विश्व में कोई भगवान नहीं है। हाँ, कुछ लोग अमेरिका को कह सकते हैं। अपार तनबल, अपार धनबल, अपार जनबल और अपार बुद्धिबल, जिसके पास हो भगवान हो सकता है। उसे भगवान है नहीं, कोई भगवान होता नहीं। अगर भगवान होता तो धूर्तों को इतनी तरक्की कर देता कि वो सब पार्लियामेंट और लोकसभा विधानसभा में जा रहे हैं। हमारे लोग जो खून पसीना गिला रहे हैं इस कमेरी कौमें, मेहनत मशक्कत करने वाले लोग, जो देश को निर्माण करने वाले लोग हैं, आज वो उपेक्षित हैं। आज ये पाल जी जीत के आए, ये बड़ी गौरव की बात है। नहीं तो वो लोग किसी को जीतने नहीं देते हैं। उनका षड्यंत्र होता है कि आपको लड़ा के आपसे लड़ा देंगे, पिछड़ों को लगा देंगे। तो इन पिछड़ों को सजग और सावधान होने की आवश्यकता है। आज देश में अगर हम अनुवाद नहीं छोड़ पाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमारा हक नहीं दिला पाएंगी। मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी निवेदन करूंगा कि इसके लिए जो हमारी सीटें लूटी गई इस वर्ष, पिछले वर्ष लूटी गई थी 7,000 सीटें, इस वर्ष 12,000 लूटी गई। इसके लिए एक मोर्चा कोई धरना दे रहा है 25 तारीख को दिल्ली में पिछड़े वर्गों का, हमें भी आमंत्रण आया है। तो हम चाहते हैं कि इसके लिए कोई मेमोरेंडम तैयार किया जाए और एक भारत के राष्ट्रपति को, इलाके के सारे सांसदों को, सारे जनप्रतिनिधियों को एक दिया जाए और इसके लिए एक विशाल धरना, अभी तो कोरोना काल सरकार चला रही है, इसके लिए एक धरना दिया जाए और एक पत्र हर गांव से पिछड़े वर्ग के लोग भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखें कि पिछड़े वर्गों की दिशा उदशा संभालने के लिए 1931 के बाद आज तक जनगणना नहीं हुई। अगर ये नहीं करते तो हम लोग दिल्ली की ओर कूच करेंगे, लेकिन तब हम पीछे हट जाएंगे। हमारे पास इतना काम होगा। आज मैं किसानों को, पश्चिम के किसानों को और पंजाब के किसानों, हरियाणा के किसानों को उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। तो कितने लौह पुरुष हैं कि 8-8 महीने से संघर्ष कर रहे, हट नहीं रहे हैं। हमें सीख लेना चाहिए नेल्सन मंडेला से कि 24 वर्षों तक जेल में रहा लेकिन अपने बचनों से नहीं टिका। हमारी इतनी विशाल जनसंख्या, हम इतने योग्य तक पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन रहे हैं, लेकिन अपने हकों के लिए जो हमारे यहाँ डाका पड़ रहा उसके लिए सजग नहीं है। हमें सजग होने की ज़रूरत है और रामचरितमानस, गीता और भागवत बंद कर देनी चाहिए। यादव भागवत बहुत सुनता है, चूँकि बहुत अज्ञानी है, अभी तक समझ नहीं पाया है। तो इसको सजग होना चाहिए कि गीता रामायण से नहीं, भागवत से नहीं कल्याण होगा। कल्याण होगा लड़कों को IAS बनाने से, IPS बनाने से, IFS बनाने से, डॉक्टर बनाने से, इंजीनियर बनाने से, वकील बनाने से आपका विकास होगा। लेकिन अगर गीता भागवत में पड़े रहे तो आपका विनाश अवश्यम भावी है। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। एक हमारे मित्र कहते हैं, ये मंच उस तरह का नहीं, लेकिन एक कविता याद आ गई हमें। एक मित्र लिखे हैं, वो छपा था रिजेक्शन में, बड़ी बात कुछ नहीं मगर ये एक शिकायत आम है, इतने बड़े देश के भीतर बामन क्यों बदनाम है। खाली हो या भरा पेट हो हरदम संग बजाएगा और बजा बजा के संग देश को उल्लू खूब बनाएगा। काकर पाथर कथित देवता जनता से पुजवाएगा और पूजा द्वारा चढ़ा चढ़ावा अपना काम बनाएगा। कपट पेट में माल फेट में छलिया के मुख राम है। इसकी गीता रामायण में नीच कर्म की बात है, अपने को ये उच्च बतावे यही भरम की बात है।
परिवार सबका भरमा में शुक्ल शनिश्चर काल है, वृश्चिक पुण्य तुला सिंह गिनका है अनोखे भाल। अवसरवादी खलसलादी, अवसरवादी खलसलादी कीमत नहीं छदाम है। रात दिवस बस कथा भागवत, डाबे बगल पुराण है। गंदे कपड़े फिर भी पंडित नहीं, लेस विज्ञान है। सनी तेल में सब मुबेल में कहता सुबह शाम है। इसे सतर्क रहने की सावधान, जब तक आपको लड़का आप पैदा करोगे और शायद पंडित जी बताएंगे तब तो चैतू होगा ही या भदई हुई। अच्छा भैया, आदेश आ गया, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जनता, जय भारत, जय पिछड़ा वर्ग, जय शोषित। धन्यवाद सर। मैं अगले वक्ता के रूप में मैं सबसे पहले हमारे सुशीलाल पाल जी जो बोर्ड जिला पंचायत सदस्य हैं वो आए हुए, मैं उनका हार्दिक और स्वागत करता हूँ। और अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में केपी सिंह यादव जी हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें, संक्षेप में बात रखें क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। आप सब लोगों को देख करके आज हमारा खास महसूस करना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा में आप लोगों ने सहभागिता निभाई, आप लोग आए, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय कृष्ण मुरारी पाल जी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय वैकुंठ नाथ यादव जी जो आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, जनता सेंटर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय श्री जगत सिंह यादव जी प्रधान जी और माननीय श्री वसंत रामपाल जी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हमारे चौधरी विकास पटेल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और डॉक्टर अभिनंदन निषाद जी, माननीय राम प्रपाल जी संचालक कर रहे हैं, हमारे जगतपाल जी, माननीय श्री रामानाथ कुमार जी, और हमारे जिलाध्यक्ष कानपुर ग्रामीण के कानपुर नगर के माननीय कुलदीप सिंह बेरिया जी, माननीय श्री लाल बाबू जी, कुलदीप यादव जी, माननीय आकाश सिंह जी रिटायर्ड IIT कानपुर, माननीय श्री चंद्रपाल सिंह जी, माननीय श्री एस जी, माननीय श्री विनोद रेड्डी जी मंडल अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, माननीय कपिल अग्रवाल जी, उपस्थित हमारे प्रबुद्धजन। हमारे वैकुंठ नाथ जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमको इस दुनिया के चक्करों में नहीं फंसना। भगवान का अर्थ है भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, और उसके अंदर डंडा लगा, उसका मतलब